नर्सिंग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस और इंक्लूड रिव्यू ऑफ स्पेशल एंड थेरेपेटिक डाइट के बारे में हम जानेंगे। नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस और थेरेपेटिक एंड स्पेशल डाइट के बारे में। जनरली अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं? जनरली अपन आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूट्रिशनल नीड्स जैसे कि हर एक जो इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स वगैरह चला रही है, उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरी करने के लिए प्रोग्राम विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट चला रहे हैं, मिड डे मील चला रहे हैं, ऐसे। तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, न्यूट्रिशनल नीड्स की फैक्टर्स अफेक्टिंग माल फंक्शनिंग वगैरह क्यों होती है, वो फैक्टर्स। ये तो उसका शॉर्ट टर्म है। फैक्टर्स को अपन मेडिकल टर्म में मतलब ऐसे शॉर्ट लिखना पड़ता है क्योंकि टाइम कम होता है, तो मतलब समझने के लिए एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ता है। और द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, न्यूट्रिशन स्टेटस का असेसमेंट कैसे किया जाता है, और इंक्लूड रिव्यू ऑफ स्पेशल एंड थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट किसको देते हैं, जैसे लैक्टेटिक मदर है, ओल्ड पर्सन है और चिल्ड्रन है, उसको लिए स्पेशल डाइट या थेरेपेटिक डाइट कौन सी। न्यूट्रिशनल स्टेटस अपन देख चुके हैं कि जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक स्टेटस है, न्यूट्रिशनल जो असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट है, बायोकेमिकल असेसमेंट और डाइटरी असेसमेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं कि क्लिनिकल में अपन पेशेंट के अटेंडर के साथ उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, या फिर पेशेंट से पूछते हैं जिसके बारे में अपन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी पढ़ते थे। क्लिनिकल ये हो गया। बायोडाटा, बायोकेमिकल में क्या होता है कि अपन लैब टेस्ट से जिसमें एल्ब्यूमिन, प्रोटीन वगैरह उसके बारे में पता कर रहे थे। और एंथ्रोपोमेट्रिक जिसमें पेशेंट क्लाइंट और पेशेंट दोनों सेम ही होते हैं। प्रोफेशनल मतलब जो व्यापार होता है, प्रोफेशनल जो प्रोफेशन होता है उसी को कहते हैं। और एंथ्रोपोमेट्रिक उसमें पेशेंट के बॉडी टेक्सचर, साइज, वेट, हाइट, वेट सर्कम्फ्रेंस, BMI, उसका हार्ट रेट वगैरह देखते हैं और BP वगैरह फिजिकल मेजर्स करते हैं। इसके अलावा जो अपन लास्ट डे जो डाइटरी जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है, उसके अंदर उसकी डाइट को ध्यान रखती है कि उसने डाइटरी असेसमेंट में क्या खाता है क्या नहीं खाता, वहाँ से अपन को एक रिव्यू मिलता है। उसके बेसिस पे अपन वापस उसके फर्दर रिकॉर्ड वगैरह, उसके फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोस वगैरह, उसकी जो भी थेरेपेटिक डाइट है वो लिखेंगे। तो ये हो गया अपना रफ, जो मटेरियल तो नहीं कह सकते अपन, रफ से लगभग अपन मान। अभी अपन देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो देखिए अपन को मिल रहा है कि जैसे कंपोनेंट अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक वे जिसके अपन हम फिजिकल मेजर्स करते हैं, बायोकेमिकल जिसके अपन हम लैब टेस्ट, क्लिनिकल में जैसे एयर की नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्टिविटी, फील पेशेंट को जो अटेंडर है उनको पूछते हैं कि इसके क्या तबीयत वगैरह पहले क्या रही। डाइटरी में 24 आवर फूड रिकॉर्ड, फूड फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड, सेलेक्टिव, ये आपको चारों याद रखने हैं। मतलब 5 तो ये पक्का क्वेश्चन भी आएगा हर जगह, ये जहाँ पर न्यूट्रिशन में भी काम आएगा ना, फाउंडेशन में फूड डायरी और डाइट जो डायरी है वो क्या क्या लेती है वगैरह वो है। तो अपने क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इज न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये और एक्सप्लेन दी रिव्यू ऑन स्पेशल डाइट एंड थेरेपेटिक डाइट। तो इसके अलावा कि इंपोर्टेंस ऑफ असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस क्या इसका, तो इसका स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइंग। स्क्रीनिंग करना मतलब इसकी मतलब कि स्क्रीन करना मतलब उसको पेशेंट को जांचना, पड़ताल करना एकदम बारीकी से, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग करना। जैसे अपन कोरोना के टाइम के भी ये बहुत शब्द यूज आया था, स्क्रीनिंग। पॉपुलेशन दैट जब टेम्परेचर वगैरह स्क्रीनिंग करते थे तब। दिस इंटेंट वेरी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम सच एसेसमेंट आल्सो एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ these program on the include and the WHO and the utilize of the nutrition within quality of human nutrition may be defined as a judgment of the quality and quantity of the intake and subsequent utilization of nutrients. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The methods adapted for nutrition can be classified into two groups, direct methods and indirect methods. ये आपको नॉर्थ साइड में क्वेश्चन आने की संभावना पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, स्पेशल डाइट क्या है, फुल लिक्विड डाइट है, फुल डाइट है, क्लियर लिक्विड डाइट है और सॉफ्ट डाइट है। ये आपको आप सर्च देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट में क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आई फिल्टर, आई फाइबर और दी हाई रिड्यूस रिसेट डाइट इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। जैसे मैं आपको यहाँ पर
बता देता हूँ कि कौन सी डाइट क्या क्या लिखी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि पहले रिव्यू ऑफ स्पेशल डाइट क्या है, फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट इसके अंदर क्या है कि व्हेन द क्लाइंट इज नॉट एबल टू स्वेलो, चबा नहीं सकता, और द सॉलिड फूड, ये आपको पता ही है। फुल डाइट कब देते हैं, फुल डाइट रेगुलर मीट विदाउट मॉडिफिकेशन, इट इज़ अ वेल बैलेंस डाइट, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में भी दे। और क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर एक फुल लिक्विड डाइट है, एक क्लियर लिक्विड डाइट है। द पेशेंट हु इज ऑन क्लियर लिक्विड डाइट इज swallowed टू हैव ड्रिंक्स एंड बेवरेज लाइक वाटर, टी, कॉफ़ी, क्लियर जूस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और फुल लिक्विड डाइट में क्या है, द क्लाइंट इज फेड विद फुल लिक्विड डाइट इज नॉट एबल टू स्वेलो द सॉलिड फ्लूइड, ऐसे। और सॉफ्ट डाइट, उसके बाद अपन के पास सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के अपन क्या फीचर बता सकते हैं कि सॉफ्ट डाइट इज इजीली च्यूएबल एंड कैन बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी वेरी इजीली, देयरफॉर एनी क्लाइंट विद डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वेलो कैन पुट ऑन दिस डाइट। ठीक है, ओके। रिव्यू ऑफ थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट में जैसे कि कंस्टिपेशन के लिए, या फिर गैस्ट्रोफेजिकल रिफ्लेक्स के लिए, या फिर डिफिशियंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के लिए, और कुछ अदर कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो उसके लिए हम थेरेपेटिक डाइट देखते हैं कि क्या उसमें डायग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ कारण से आपको नहीं बता सकते, यहाँ पर बता रहे हैं। तो हाई फाइबर और द हाई रेसिड्यू डाइट इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन में जैसे कि अपन मारवाड़ में मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो आती है ना सुपारी, वो लेनी चाहिए। वो सुपारी को कुछ कहते हैं, वो सुपारी लेनी चाहिए, वो फाइबर रिच होती है और कंस्टिपेशन से मुक्ति मिलती है। तो लो फाइबर डाइट किसको, लो फाइबर डाइट हेल्प्स ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो उसको लो फाइबर, अगर उसके पेट में जलन वगैरह, एंड द इंटेस्टाइन सिंस द लो फाइबर डाइट डजंट फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। कार्डिक डाइट, कार्डिक डाइट को लिखे हैं कि कार्डिक डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम एनी कार्डिक प्रॉब्लम आर एट रिस्क डेवलप कार्डिक डिजीज, उसको कार्डिक डाइट देंगे। फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसको देंगे, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड इन कोल्ड कंडीशंस व्हेन द क्लाइंट्स हैव माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, पैंक्रियाटाइटिस, गैल ब्लैडर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स। तो फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। अपन पढ़ रहे हैं थेरेपेटिक डाइट की, किसको कौन सी डाइट देंगे, जनरली एग्जांपल्स अपन को दिया हुआ है, जैसे लो फाइबर। अब सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किन को देंगे, जो सोडियम प्रोवर्स टू बी डिलीटरियस इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, रेनल फेलियर, हार्ट फेलियर और एनी अदर कार्डिक डिजीज। ये हो गया सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। देयरफॉर सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन सच कंडीशन। उसके बाद प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ये किन को देंगे, इन केस ऑफ पेशेंट सफर फ्रॉम अ रेनल डिजीज एंड स्टेज हेपेटिक डिजीज, एंड स्टेज हेपेटिक डिजीज उनको प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, या फिर प्रोटीन बहुत कम या फिर लगभग शून्य प्रोटीन देंगे। अब आयरन रिच डाइट किसको देंगे, जब प्रिस्क्राइब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, और डाइट रिच इन आयरन यूज्ड व्हेन अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एंड आयरन रिच डाइट हेल्प्स इन द क्योर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। थैंक यू। हैव अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था, नेक्स्ट है डाइजेशन, ये न्यूट्रिशन वगैरह से आगे OGTT, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर भी अपन जैसे कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, जो ग्लूकोज को रेगुलर टेस्ट करते हैं, किससे, ग्लूकोमीटर से, और उसके जो ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या इसको हम जो ऑलरेडी डायबिटिक है उसके लिए यूज़ नहीं करते। पेशेंट अगर कोई भी वल्नरेबल है, जैसे कि इसको चाइल्डहुड के एडल्ट्स में और गेस्टेशनल मदर, जो मदर्स पीरियड्स में, उनको हम देते हैं। और OGTT मतलब उसको रेगुलर शुगर सॉल्यूशन देते हैं, और उसकी रेगुलर अपन शुगर चेक करते रहते हैं। OGTT जो मॉडरेट लेवल है, जैसे अगर वो फास्टिंग स्टेज में, तो अगर 129 से बिलो आ रहा है, या फिर 89 से 80 to 120, या फिर 80 to 130 इतना आ रहा है, तो वो फास्टिंग स्टेज पे, तो वो मतलब अपन नॉर्मल है। अगर ग्रेटर देन 120 तो वो मॉडरेट डायबिटिक हो सकता है, और अगर वो ग्रेटर देन 150 या 170 आ रहा है तो वो डायबिटिक पेशेंट है, सीवियर डायबिटिक भी हो सकता है। और अगर वो बिफ आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील है, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग मील है, हैविंग मील, तो उसके अलावा अगर हम कहें कि अगर वो अंडर 180 आ रहा है तो वो मॉडरेट नॉर्मल है, अगर वो ग्रेटर देन 200 आ रहा है तो वो है टू वल्नरेबल है टू डायबिटीज़, या फिर एट द मॉडरेट लेवल डायबिटीज़। और अगर वो ग्रेटर देन
220 SR है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। तो मतलब ये अगर हम और अगर हम क्या करते हैं कि रेगुलर उसको शुगर सॉल्यूशन देते हैं, उसके रेगुलर अपन ग्लूकोज टेस्ट करते रहते हैं। शुगर सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो एक तो अपन वेन से देते हैं और एक अपन वेन से अपन हम ड्रिप चढ़ाते हैं और एक औरली उसको फीड कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट मतलब कि शुगर रिच जो डाइट होती है, फ्लूइड होते हैं, डाइट होती है, आइटम्स होते हैं वो देते हैं और वेन में उसको ड्रिप वगैरह से मिलते हैं। ये तो अपन ये हो गया OGTT। लैक्टेशन ड्यूरिंग पीरियड में क्या होता है कि 24 से 28 वीक्स में जो मदर का जो ग्लूकोज पीरियड है, जो ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए वो वहाँ पर ग्लूकोज टेस्ट करना ज़रूरी है। पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन उसका ग्लूकोज लेवल अप डाउन होता रहता है, इसलिए वहाँ पर OGTT करना कम ज़रूरी हो जाता है। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर। सेकंड, ये सब अपने पास लॉन्ग आंसर। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए शॉर्ट टर्म मतलब एम लगा के पीछे ब्रैकेट लगन, क्योंकि अपन मेडिकल टर्म में ज़्यादा टाइम है नहीं, एम लगा के मतलब ऐसे लिखना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में अपन जानते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जैसे सेलिवरी एमाइलेज फूड के ऑरल अगर लेते हैं तो फूड माउथ में क्या होगा कि सेलिवरी एमाइलेज वो एक्ट करेगा, फिर वो वहाँ पर बॉलस वगैरह बनेगा। बॉलस बनने के बाद CH जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टमक में जाएगा, वहाँ से पेप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, वो आगे निकलेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक हार्मोन वगैरह है, पेप्सिन है और लाइपेज है, वहाँ पेनक्रिएटिक लाइपेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, वो काम करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल जो एंटेरिक जूस है वो वहाँ पर एक्ट करेगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट रिमेन होगा उसका रेक्टम में हो जाएगा ट्रांसफर। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड वाटर और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है अपने पास OGTT मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म लिपिड्स एंड रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लिपिड की मेटाबॉलिज्म हम कैसे समझते हैं, जैसे लिपिड है तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म जैसे कि बाइल्स एक्ट करते हैं। लिपिड्स के ऊपर कौन एक्ट करते हैं, बाइल्स, जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, लीवर से। उसके बाद लिपिड एपिटोपेनक्रिएटिक डक्ट जो आपसे लिपिड्स को फैट्स जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, अपन बात करते हैं ग्लोब्यूल्स की, लार्जर से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर जो होते हैं हार्मोन्स, जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होते हैं उनको रेक्टम के थ्रू फीसिस के एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हो गया प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इन दी ह्यूमन बॉडी, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या कहता है कि बॉडी में जो फैट का कंट्रोल है या फिर जो फैट कंट्रोल को बॉडी बनाए रखते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली अपन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन की बात करते हैं। और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे इम्यूनिटी है, जैसे ऑस्मोटिक बैलेंस है, एंटीबायोटिक बनाना है, ग्लूकोलिपिड्स बनाना है ये, और फिब्रिनोजिन जैसे कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प करना है, फिब्रिन्स फॉर्मेशन करना है, ब्लड क्लोटिंग में काम करना है, ये उसके फंक्शंस। अपन अभी देखते हैं बुक से, मैं आपको फ़ोटो पेज बताऊंगा, आप वहाँ से वीडियो में पॉज कर लूँगा, आप वहाँ से फ़ोटो लेना है। थैंक यू। ठीक है, जैसे OGTT के बारे में अपन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये किसके लिए और क्या है। यहाँ पर लिखा OGTT ओरल ग्लूकोज इंडिकेशंस क्या है कि 100 से 126 है, डायबिटिक मेलिटस बस फास्टिंग ब्लड शुगर विलेज इंक्रीज बिटवीन, फास्टिंग है तो 126 से बिलो होगा 100 से। डिफरेंस बिटवीन जो है IV और oral glucose से checked, let the blood glucose levels of the patient are checked. This drink oral glucose hit and monitoring the ability of body to use blood glucose level. Advantage and preparation. Advantage क्या है कि the test given the most accurate results oral glucose वाले। उसके बाद है process of oral glucose tolerance test. Process will take a blood sample or take a blood sample of a total 2 or 3 years.
टाइप्स किस किस लेते हैं, एड्रेस के लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों के लिए लेते हैं फॉर किड्स। क्या क्या लिमिटेशन है वो भी। इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट, इवोल्यूशन क्या है, नॉर्मल रिजल्ट्स क्या होते हैं, और इम्पेयर्ड जो ग्लूकोज शुगर लेते वाले वो क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल और डायबिटिक पेशेंट किसको कहेंगे। और उसके बाद अपन को यहाँ दिया गेस्टेशनल डायबिटीज़ के क्या है, और नीड्स ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों होती है। मैंने कहा आपको कि 24 से 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो अप डाउन होता रहते हैं, इसका वजह से अपन को लेना। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेजर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे स्टार्च है, लैक्टोज है और सुक्रोज है, डाइसैकेराइड्स वगैरह हैं वो, उनको ब्रेक करते हैं। तो डाइजेशन माउथ में क्या होता है, 5% ऑफ टोटल स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड एयर। स्टोमक के अंदर क्या होता है कि स्टार्च एक्टिविटी समटाइम कंटिन्यू इन द स्टोमक एक्टिविटी ऑफ द सेलिब्री एमाइलेज इन द ब्लॉक्ड एंड बाय एसिड। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पैनक्रेटिक एमाइलेज वगैरह है, वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, डिस्चार्ज डाइसैकेराइड सेकंड नॉर्मल फूड डू नॉट, ये हो गया। और उसके बाद है मेटाबॉलिज्म पाथवे क्या होता है, व्हाट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग ग्लाइकोलाइसिस है, CCA है, ग्लाइकोजिनोसिस है, सिट्रिक एसिड से, और ये मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज ने जिसमें अलग प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनता है वगैरह। यूरोनिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमीनो शुगर, जैसे गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ये इसमें कहते हैं कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म लैक्टोज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू गैलेक्टोज होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ये एक ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड एंड लैक्टेट बनता है, ये अपने पास ये हो गई। अगर लिपिड्स एंड क्लासिफिकेशन आगे जाए तो लिपिड्स का क्लासिफिकेशन ये है कि सिंपल, कंपाउंड और जो डिराइव्ड है उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ से ऐसे मिल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो भी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल किसका है कि डाइजेशन ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं। अपन के पास क्वेश्चन क्या था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर देखो कि माउथ के अंदर डाइजेशन लिपिड्स होते हैं, च्यूइंग है, लिपिड डाइजेशन। स्टोमक के अंदर क्या है, अंदर लाइपेज कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज है, लिपिड डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि पार्टिशन लिवर एंड स्टोर्स बाइल है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये ब्रेक डाउन फैट ग्लोबुल इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। और एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये हो गया अपने डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। क्वेश्चन है अपने पास रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन बॉडी। तो रोल ऑफ, तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पेज वगैरह है, स्टेरॉइड है, बाइल विटामिन डी भी कई बार कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, अपन को पता तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन्स मेजॉरिटी पाए जाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है सिंपल, यहाँ से अपन बात करें द क्लासिफिकेशन प्रोटीन बेस्ड ऑन थ्री टाइप फिब्रस, ग्लोबुलर एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स यही है, फिब्रल यहाँ पर है, इसके वापस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हेटेरोग्लोबुलर प्रोटीन, मेलेरिक प्रोटीन, ये सब इम्पोर्टेंट है और सब अच्छा है, इजी भी है, ये तो सब इजी है। आप 2 बार पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ अमीनो एसिड से बनते हैं वो सिंपल है, जो अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन से बनते हैं वो कंपाउंड है, और जो दोनों से बनते हैं वो डेरिवेटिव्स हैं वगैरह। तो अपने आज के क्वेश्चंस पूरे हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और नॉट सेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू। एक अपने पास यूरिया साइकिल के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यूरिया साइकिल के मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको पढ़ सकते हैं, आपके फ़ायदा ही रहेगा, मेरे भी फ़ायदा, आपके भी फ़ायदा।